नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। दोस्तों, कल मैंने एक इंडियन नेवी के लिए जो आपको पोस्ट बताई थी, इंडियन नेवी की SSC एंड PC ऑफिसर के लिए, आज मैं इसकी एलिजिबिलिटी नहीं बताने वाला हूं। आज आपको अप्लाई करके बताने वाला हूं कि आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन पूरी ना हो इस पोस्ट के लिए, लेकिन सीख लीजिए। आने वाले टाइम में अपने भाई को सिखा दीजिएगा, किसी और को सिखा दीजिएगा, या फिर अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो इस क्वालिफिकेशन को पूरा करके कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो ये वीडियो आपको तब भी हेल्प करेगी। तो अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस पेज का, जहां पे मैंने पूरी की पूरी डिटेल आपको दी थी। आप यहां से रीड कर सकते हैं और यहां पे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दिया है और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सीधा ही ज्वाइन इंडियन की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको गूगल से भी सर्च करके बता देता हूं कि आप यहाँ पे कैसे विजिट करेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं ये देखिए यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइन इंडियन नेवी है, सॉरी, और ये मैंने किया और उसके बाद ये कुछ इस तरह से ओपन हुआ। पहली ही वेबसाइट थी ये, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल आप नीचे आ जाइएगा और यहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहां पे चले जाइए। उसके बाद ये रजिस्टर्ड है, यहां पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अपना नाम, ठीक है, और लास्ट नेम। ये मोबाइल नंबर है, ये मैं एक डम्मी मोबाइल नंबर यहां पे दे देता हूं। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है, एक तारीख, ठीक है। और उसके बाद सिंगल मेल, और यहाँ पे एजुकेशन डिटेल मुझे देनी है, तो बीटेक इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद ये एनी अदर डिसिप्लिन, तो इलेक्ट्रिकल में। और उसके बाद ये यहाँ पे डिप्लोमा, आपकी मर्जी है, आप इसे देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए प्लस दे देता हूं। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो आप दे दीजिए, किसमें है, PCM, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी, तो ये रही मेरी ईमेल आईडी। उसके बाद ये पासवर्ड आप रख सकते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड का नाम है वरिंदर, ठीक है, या रोहित, ROHIT, रोहित @123। मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से पासवर्ड जो है वो रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे रोहित था तो ROHIT @123, मतलब R कैपिटल मैंने रखा, बाकी सारा स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज किया @ जो भी आप करना चाहें। उसके बाद नंबर, बस इस तरह से आप पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 में से 2 6, एग्री एग्री एंड सेव। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गया, तो अभी मुझे ये कह रहा है कि सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है, अपनी ईमेल एड्रेस को चेक करो, वहां पे हमने लिंक भेजा है, तभी मैं जो है यहाँ पे लॉगिन कर पाऊंगा। चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी 0 मैसेज है मेरी ईमेल आईडी पे, तो मैं वेट करूंगा, थोड़ा सा आ जाएगा मैसेज। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे ये मैसेज आ गया है इंडियन नेवी की तरफ से। तो यहाँ पे अब ये मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये देखिए मेरे यूजर नेम पासवर्ड भी बता रहे थे, यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी ईमेल जो है वो अब कंफर्म हो जाएगी। मैं अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे संभाल के रख लेता हूँ। चलिए ये देखिए, कांग्रेचुलेशन विवेक कुमार, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। अब यहाँ पे क्लिक, वहीं पे मतलब वापस मुझे वहीं पे जाना है और यहाँ पे देनी है ईमेल आईडी और ये पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद 6 में से 4 निकाले तो 2 रहेंगे, और लॉगिन, पीछे वाला अकाउंट बंद कर देते हैं। चलिए ये लॉगिन हो रहा है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जिसके मैंने बताया हाइड्रो कार्डरा वाली थी, जो सॉरी कार्डरा वगैरह थी, जो भी थी यार, देख लेना आप। उसके बाद एग्री पे क्लिक लगाइए, अप्लाई नाउ। आपको कोई सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे फादर नेम पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद गार्डियन नेम विक्रम कुमार मही, कि मतलब आपको कौन पाल रहा है, तो आपके पापा ही पाल रहे हैं। ये कुमार जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, पूरा ही दे दो यार। चलिए ये आ गया। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है, ठीक है। और
यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि आपके कोई तिल है या कोई कट लगा हुआ है शरीर पे कोई भी, तो जैसे यहाँ पे मेरे तिल है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल ऑन नेक बस। दूसरा आपने देना है आइडेंटिफिकेशन मार्क तो दीजिए, वरना रहने दीजिए। उसके बाद ये मुझसे स्टेट पूछ रहा है, तो मेरी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। पैन कार्ड मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। आधार कार्ड नंबर कह रहे हैं अगर है तो बता दीजिए, वरना एनरोलमेंट नंबर दे दीजिए। चलिए ये हो गया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं आईडी नंबर, मतलब जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा पैन कार्ड वगैरह आपके पास क्या है उसका आईडी नंबर पूछ रहे हैं। कोई भी आईडी नंबर, सेंट्रल आईडी नंबर दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे ये बाय मार्क्स करना है, यहाँ पे सिलेक्ट, और मैं पास हूं। और पूछ रहा है क्वालिफिकेशन टाइप रेगुलर। चलिए मार्क्स पूछ रहा है कितने मार्क्स आए सेमेस्टर 1 में, तो 100 में से नहीं 500 में से दूंगा यार मैं, 500 में से 400 से। बार बार बता रहा हूं मैं आपको कि आपके पहले सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए। ये पूछ रहा है कब पास किया आपने, तो मैंने बता दिया 2013 में जम्मू यूनिवर्सिटी से। और कॉलेज नेम एसपीएमआर में है तो नहीं वैसे, लेकिन मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कौन सी स्टेट से, तो जम्मू एंड कश्मीर। अब ये डिस्ट्रिक्ट लोडिंग हो रही है, कोई बात नहीं, हो गई लोडिंग, जम्मू। और उसके बाद ये मुझे 12th की क्वालिफिकेशन मुझसे पूछ रहा है फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे। चलिए 80, 100 में से 75, 100 में से 85। और ये पूछ रहा है परसेंटेज आ गई अपने आप। उसके बाद ये सीरियल नंबर, मुझे मार्कशीट का जो सीरियल नंबर होता है वो पूछ रहा है आपसे, तो आपको भी ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद ये स्टेट कहाँ से की आपने, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड। और ये हो गया ऑलरेडी। और ये अब इंग्लिश में पूछ रहा है कितने मार्क्स थे, वो भी 10th क्लास के और 12th क्लास के। पहले 10th क्लास के देते हैं 100 में से 75, और टोटल मार्क्स जो है वो 10th के। चलिए ये हो गया। अब 10th की क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल मुझे देनी है, तो कहाँ से की मैंने 10th वो बता देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से, स्टेट बोर्ड था मेरा, तो मार्कशीट का नंबर पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। चलिए सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है ये हो गया। और ये देखिए मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है सेव हो चुका है। अब ये लीजिए सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो ये पूछ रहा है हैव यू आई मीन डिस्चार्ज बाय, नहीं मैं पहले नहीं कभी हुआ, एनरोल कभी भी पहले अप्लाई नहीं किया। कह रहे हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, नहीं मैं इससे पहले कभी नहीं किया। एनसीसी भी मेरे पास नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट। अब मुझसे ये एड्रेस पूछ रहा है, तो मैं सिंपल आपको बताने के लिए एक छोटा सा अपना एड्रेस लिख रहा हूं, लेकिन प्लीज आप अपना जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस है कंप्लीट वही एड्रेस लिखिएगा। ये एड्रेस 2 में मैंने जम्मू लिख दिया, आप कंप्लीट यही वाला एड्रेस लिख दीजिएगा अगर आपका कोई एड्रेस नहीं है और तो, ठीक है। उसके बाद ये स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट पूछा है, ये लोडिंग हो रही है, होने दीजिए। पिन कोड 180010। चलिए ये डिस्ट्रिक्ट भी आ गई अब जम्मू। उसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी, मतलब कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मेरे पास नहीं है। और ये मैंने सेम एज परमानेंट क्यों किया, क्योंकि मेरे एक ही एड्रेस है। अगर आप कहीं हॉस्टल रेंट पे रह रहे हैं, वहां पे कुछ मंगवाना चाहते हैं इनकी तरफ से, अगर ये कॉन्टेक्ट करना चाहें तो फिर आप वो एड्रेस दे सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अब मुझसे ये पूछ रहे हैं, तो जैसे एडमिट कार्ड इनका आपका था हॉस्टल पे आ सकता था वैसे, ठीक है। तो अब ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंने नहीं देना है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। आपने देना होगा तो कोई और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, एक तो रजिस्टर्ड है ही, दूसरा भी आप दे सकते हैं। उसके बाद ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया। उसके बाद इस डिग्री ACTI UGC अप्रूव्ड, पूछ रहा है कि क्या डिग्री आपकी इनके थ्रू अप्रूव्ड है या नहीं, तो मैं कर देता हूं यस नो। चलो इसके बिना हम करके देखते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हैव यू कम दिस एंट्री, कहां से मुझे पता चला, तो मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज से। और ये पूछ रहा है कहां से, क्या है क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेटेड यू अप्लाई, किसने मोटिवेट किया मुझे। चलिए मैं स्कूल कॉलेजेस दे देता हूं, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। आप बिना टिक के भी लगा के देख लीजिएगा अगर आपकी डिग्री अप्रूव नहीं होगी वहां से तो। उसके बाद ये मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, PDF फाइल करनी है, मिनिमम 1 MB 1 MB 100 KB 1 MB, ये JPG फाइल है। चलिए सबसे पहले बीटेक की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है, एक PDF फाइल। चलिए अब मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और PDF फाइल जो है वो देख लेते हैं हम। इसके अंदर ये है मेरी एक PDF फाइल, चेकलिस्ट टेस्ट, आई थिंक सो। ये
मुझे इसका साइज कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं कोई और पीडीएफ जो है ये अप टू 40 KB वाली ये कर देता हूं। चलिए यहाँ पे भी मुझे पीडीएफ, ये है मार्कशीट, ठीक है, और ये रही 40 KB की। और उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये हर स्टेट के लोगों का होता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। उसके बाद ये फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ तो मैं ये करूंगा अपलोड। उसके बाद ये सिग्नेचर है, ये 23 KB के कर देते हैं, मिनिमम 100 KB तक बोला है। और ये पूछ रहे हैं जेपीजी फाइल में इशू फोटो आईडी इमेज कोई भी आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, मैं यही दे दूंगा। चलिए ये हो गया, तो अब सब सेव एंड नेक्स्ट करके देखते हैं। ओहो ये रह गया एनरोलमेंट नंबर, प्लीज अपलोड सिंगल पीडीएफ विच कंटेन, ठीक है ये हो गया। ऑलमोस्ट मेरे डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट जो था वो मेरा रह गया था, वो बाद में अब एरर आएगा हमें, तो उसके बाद हम देखेंगे। ये पूछ रहे हैं आप किसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे पहले, तो आप जिस भी पोस्ट को पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं वो दे लीजिएगा। ये अलग अलग पोस्टें थी ना, 5 पोस्टें थी जो मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रिकल इसमें आ गया, हाइड्रो इसमें आ गया, तो ये NAIC वाला इसमें ले लेते हैं। चलिए सेव एंड नेक्स्ट। चलिए ये हो गया, ये मेरा डेटा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये देखिए मुझे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट कम हैं, तो मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स कम थे इसलिए। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार जो है दोबारा से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चला जाऊंगा, यहां से क्लिक करके। मेरा एक डॉक्यूमेंट जो था वो मैंने अपलोड नहीं किया था, उसी वजह से इसने मुझे यहाँ पे एरर दिया है, ये वाला डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे करनी है एक जेपीजी फॉर्मेट में, ये हो गई। और ये सिग्नेचर थे, ये भी इसने नहीं किए थे, ये भी हो गए। और अब क्या रह गया है, नो फाइल चूजन, ये हो चुकी है अपलोड। और ये नहीं थी, और ये नहीं थी एक, और ऑलमोस्ट बस यही है। सेव एंड नेक्स्ट। अब मुझे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अगर आपका कुछ भी पीछे छूट गया ना तो आपको अप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा, पहले ही बता दूं। चलिए तो अब ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए अब सबमिट एप्लीकेशन, यस। ये कह रहे थे आप कंफर्म हैं सबमिट करने के लिए या फिर नहीं, अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप इसके बाद एडिट नहीं कर पाएंगे, यस। एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है, एप्लीकेशन नंबर ये है। और आप जो है यहाँ से अपनी जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि ये मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। ये देखिए डाउनलोड किया और ये नीचे डाउनलोड हो गई, ठीक है। इसे मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शेयर करना लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक शेयर दूसरे की मदद कर सकता है, दूसरे की लाइफ बदल सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत है, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो के अलर्ट पाने के लिए, वो भी फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब का। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको गवर्नमेंट जॉब के फास्ट अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। सिंपल फेसबुक पे सर्च कीजिएगा समझ आया क्या, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। और एक जरूरी बात, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?